Hello traders and welcome back to AlphaDex Trading. First of all, before we start, I have a spoiler. जो भी लोग पुट होल्ड करके गए उनके लिए एक गुड न्यूज़ है और जो भी लोग कॉल होल्ड करके गए थे उनके लिए एक बैड न्यूज़ है. अब क्यों है क्या है वो हम आज के एनालिसिस में देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू बैक टू माय चैनल. इफ़ यू आर न्यू हिट द सब्सक्राइब बटन. कल का जो मार्केट मोमेंटम होने वाला है, मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या ट्रेड प्लान होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट होगा, वो सब मैं आपको आज इस लाइव एनालिसिस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो आज डेट है 28 नवंबर और ये जो एनालिसिस है ये कल के लिए विच इज़ 29 नवंबर. सो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स कंटिन्यू विद द एनालिसिस. सो अभी हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है. अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं खुद किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ मार्केट का. तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायरेक्ट चार्ट नहीं देखना है, आपको सिंपली से ओपन करके रखना है. अब हमें कल के सेंटिमेंट्स देखने हैं मेजरली कि ग्लोबल इंडाइसिस में क्या चल रहा है. तो हम सिंपली इन्वेस्टिंग पे आएंगे और इन्वेस्टिंग पे आप सिंपली गूगल पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं ग्लोबल इंडाइसिस इन्वेस्टिंग लिख के. जो सेकंड वाला लिंक आएगा मेजर स्टॉक मार्केट इंडाइसिस, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये मेजर ग्लोबल इंडाइसिस आपके लिए ओपन हो जाएंगी. अब यहाँ पर आपको मेजॉरिटी में इंडाइसिस दिखा देगा ये जो भी लाइक निफ्टी 50 हो गई हमारी, BSE, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, डाउ हो गया, S&P हो गया, नैस्डैक हो गया. अभी सबका मोमेंटम आपको बता रहा है. अब आपको पता होगा चाइना में जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो थोड़े टाइम के लिए लाइक 1-2 डेज़ के लिए थोड़े से बेरिश टाइप हो गए हैं सेंटिमेंट्स. तो आपको दिखेगा कि डाउ जोन्स भी यहाँ पर डाउन है, S&P 500 डाउन है, नैस्डैक डाउन है, स्मॉल कैप डाउन है और यहाँ पर कुछ कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव भी है. बट मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस आपको रेड में ट्रेड करती हुई यहाँ पर दिखेंगी. जो मेजर है वो रेड में है, हमें सिर्फ इन 2-4 इंडाइसेस से मतलब होता है, हमें पूरी नहीं देखनी है. ये जो मेजर है ये रेड है. एशियन मार्केट्स ने डेफिनेटली आज आउट परफॉर्म किया है. जहाँ सारे इंडाइसेस गिर रहे थे वहाँ पे हमारे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हाई मार के आए ऑल टाइम हाई का, तो बहुत अच्छी बात है. अब सिंपली हमें पता चल गया है कि यहाँ पर जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से डाउनवर्ड्स के हैं. अब हम सिंपली आएंगे यहाँ पर. तो अब हम इस चार्ट को थोड़ा सा रीड करने का ट्राई करें उससे पहले हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे और डॉलर इंडेक्स को देखेंगे. आप सिंपली यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे DXY लिख के सर्च करोगे तो आपका डॉलर इंडेक्स आ जाएगा. इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो. दिस इज़ लाइक ये आपको एडवांस में बता देगा कि क्या होने वाला है. जब जब भी डॉलर इंडेक्स यहाँ पर फॉल करता है आप देखोगे यहाँ पर डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे फॉल कर रहा है वैसे वैसे आप देखोगे हमारे जो मार्केट हैं वो राइज करते हैं. जैसे वो उसमें वहाँ पर फॉल आ रहा है यहाँ पर हमारा मार्केट राइज हो रहा है. डॉलर इंडेक्स में जब जब फॉल आएगा हमारे मार्केट में यहाँ पर आपको राइज देखने के लिए मिलेगा. तो अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि डॉलर इंडेक्स एक इसका सपोर्ट जोन था ये 105, यहाँ से इसने एग्जैक्टली बाउंस किया है और अभी अपसाइड की डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहा है. विच इज़ अ साइन कि कल जो हमारा मार्केट है वो गैप डाउन हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर इंडाइसेस हमने देखे वो सब गैप डाउन थे. उसके बाद जो डॉलर इंडेक्स है अगर ये नीचे जा रहा होता तो हमारे लिए एक गुड साइन होता, बट ये भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आ रहा है कल हम डाउन साइड ही ओपन होने वाले हैं. इसके अलावा एक बार हम डाउ देख लें तो डाउ भी आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है ओपन होने के साथ ही. अगर हम SGX निफ्टी देखें एक बार, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अगर हम एक बार SGX निफ्टी देखें तो SGX निफ्टी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन की तरफ ही आ रहा है. आप देख पाएंगे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18692 पे. अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या मोमेंटम आता है. तो आपको पता चल गया होगा कि सेंटिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं. इतने तो आप लोगों में नॉलेज है ही सही, आई एम प्रीटी श्योर. तो अब सिंपली हम जाएंगे हमारे चार्ट पे और हम इसे एनालाइज करेंगे. अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की. अगर प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस वगैरह होती तो फिर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके उसे देखते, बट क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जोन्स मार्क किए हुए हैं. वो कैसे किए हुए हैं अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है. मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई टच करा है यहाँ पर विच इज़ 43,340 और मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है. उसके बाद मार्केट यहाँ जाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे आ जाता है, वापस जाने की कोशिश करता है, नीचे आ जाता है. तो इट बिकम्स ए रेजिस्टेंस जोन नाउ. ये एक सप्लाई जोन का काम कर रहा है. आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने फॉल किया. उसके बाद ये जो सपोर्ट जोन है ये कहाँ से आया, तो सपोर्ट जोन भी आपको क्लियरली पता चलेगा. यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बनाया था जो कि इस जोन का हाई था, आपका इस वाली कैंडल का हाई था. तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था जो भी यहाँ पर 1 बार 2 बार, उसके बाद यहाँ पर 3 बार और आज के दिन में 4th टाइम यहाँ पर टेस्ट हुआ है. तो आपको
क्लियरली पता चल रहा होगा ये सपोर्ट जोन यहाँ पर क्यों मैंने ड्रॉ किया है। अब आज के डे की अगर बात करें तो यहाँ पर एक हैमर जैसी कैंडल हमें फर्स्ट कैंडल ही इतनी बुलिश देखने के लिए मिली, और जो इसका बेस सपोर्ट था वो था 42,736। 42,736 पे चल के देखते हैं एक बार। तो 42,736 आपको दिखेगा, यहाँ भी एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। अगर आप देख पाएँ यहाँ पर भी कैंडल्स सपोर्ट ले रही हैं, कंसोलिडेट कर रही हैं, बट होल्ड नहीं कर पाया था इस लेवल को, यहाँ से फॉल आ गया था। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट ने इसी लेवल से एग्जैक्ट सपोर्ट लेते हुए इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। अब जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक ट्रेड डाला था 42,500 CE का, और फर्स्ट कैंडल देख कर ही एक्चुअली मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि आज मार्केट ऊपर की साइड रैली कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल अगर आपको मिलती है वो भी सपोर्ट जोन के पास, तो आप इजीली यहाँ पर 100 पॉइंट्स का, इस कैंडल पे 100 पॉइंट्स का एसएल लगा के आप इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। उसमें आपका स्टॉप लॉस बैठेगा अप्रॉक्स 50-40 पॉइंट्स का, 40-50 पॉइंट्स के समथिंग का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, पर आपका टारगेट जो है वो मिनिमम 100 से 150 पॉइंट्स का उसमें रहना चाहिए। तो वही सेम स्ट्रैटेजी मैंने आज यहाँ पर अप्लाई की थी। सपोर्ट जोन के पास मुझे बुलिश कैंडल मिली थी, मैंने ट्रेड सिंपल शेयर किया था यहाँ पर 919 पे मैंने मेरा ट्रेड शेयर किया है। आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे 500 पे बाय करने के लिए बोला है, अभी प्राइस भी नहीं पहुँचा है वहाँ पर। काफ़ी ग्रुप्स होते हैं वो आपको तब प्राइस देंगे जब आगे निकल जाएगा। ऑलरेडी आप देखेंगे उन्होंने आपको बाय करने के लिए बोला है 500 पे, प्राइस चल रहा है 560, तो आप उस रैली को मिस कर चुके हो। अब आप 60 पॉइंट्स के बाद अगर एंटर हो रहे हो तो आपको दिखेगा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरे लिए तो 40 रुपीज़ का है सिर्फ, बट आपके लिए वही सेम स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ का बन जाएगा। तो अगर आप गलती से आपकी 4 में से 3 ट्रेड्स भी अगर स्टॉप लॉस में जाती है तो फिर ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं आपको एडवांस में प्राइस इसलिए दे देता हूँ, तो आप सब एक बार वॉच लिस्ट में ऐड करके चेक कीजिएगा परफॉर्मेंस। तो यहाँ से हमारी ट्रेड जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी। मैंने आपको लाइव मार्केट में सारे लेवल्स वगैरह भी दिए थे, और उसके बाद मैंने निफ्टी की एक ट्रेड ली थी, वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि पर्सनली होल्डिंग निफ्टी 18,500 CE। तो आज के लिए मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे, 2 ट्रेड्स ग्रुप में मैंने शेयर किए थे। इसके बाद अगर डेटा एनालिसिस की बात करें तो डेटा एनालिसिस में दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत ज़्यादा बुलिश थे, और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि बियर्स जो है अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। तो बियर्स अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे थे, बुल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, बुलिश पोजीशंस बन रही थी, रेजिस्टेंसेस के वहाँ से एग्जिट कर रहे थे पुट ये हमारे कॉल राइटर्स, विच इज़ अ बुलिश साइन। तो मैंने सिंपली यहाँ पे निफ्टी में भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड ली थी। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट वगैरह एनालिसिस वगैरह की कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रहा है वो सब मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया था, और आपको दिखेगा कि 500 से 700 तक ये ट्रेड गई है हमारी, ऑल टारगेट्स डन। जो मैंने लास्ट टारगेट दिया था वो भी आपका अचीव हो गया। 40 रुपीज़ का ओनली स्टॉप लॉस था और 200 रुपीज़ का टारगेट था। रिस्क रिवॉर्ड होता है हमारा 1:5 का। इसके बाद मैंने आपके साथ लाइव शेयर जो की थी ट्रेड्स, मैंने भी पर्टिकुलरली मैं खुद भी वही ट्रेड्स बाय करता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पर अपना P&L स्टेटमेंट वगैरह भी अपलोड कर दिया था। और ये डे एंड पे हमारी समरी थी जो भी थी कि 16,000 के प्रॉफिट्स आपके हो रहे हैं अप्रॉक्स 2 लॉट्स पे। यहाँ पर 200 पॉइंट्स का टारगेट मिला है, यहाँ निफ्टी में 60 पॉइंट्स का टारगेट मिला है। अगर आपने सिंगल लॉट से भी काम किया होता तो दोनों ट्रेड्स मिला के आपका 8,000 का प्रॉफिट पर लॉट पर हो रहा था, विच इज़ अ वेरी 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 गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब बात कर लेते हैं कल के एनालिसिस की वापस। तो यहाँ पर हमारे लिए जो ये 3 जोन्स बन रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि कल मार्केट गैप डाउन होने वाला है। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है ये जोन वापस से कल। बट अगर मार्केट इस जोन के आसपास ओपन होता है, विच इज़ क्वाइट लाइक पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है इसकी, मार्केट थोड़ा सा इन दोनों के बीच में ही ओपन होना चाहिए, तो वो देखना बाकी रहेगा। अगर मार्केट डाउन साइड के लेवल्स की बात करें तो 42,600 और 42,500 हमारे लिए टारगेट्स हो सकते हैं अगर ये लेवल हमारा 42,736 ब्रेक होता है। ये दोनों राउंड नंबर्स हमारे टारगेट होंगे। ट्रेड अगर बनेगी, सेटअप अगर बनेगा, मैं आपके साथ डेफिनेटली टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और निफ्टी की बात करूँ अगर क्विकली, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में जो 18,530 का जोन है आपको दिखेगा, मार्केट ने ऐसे रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद इसे ब्रेकआउट किया और फिर इसने एज अ सपोर्ट यहाँ पर काम किया और मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब क्लोजिंग के टाइम पे निफ्टी भी अपना अपर लेवल होल्ड नहीं कर पाया। 18,600 एक रेजिस्टेंस थी, ब्रेक किया नीचे आया, ब्रेक किया नीचे आया। यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया गया है, बट यहाँ पर एग्जैक्टली एसएल हंटिंग चल रही है। आप देखेंगे 2 कैंडल नीचे बन रही है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। लाइक
सिनेरियो पूरा यही बन रहा है कि ब्रेकआउट आएगा, मार्केट नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, बायर्स बार बार पुश कर रहे हैं, बट एट द एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है अच्छी वाली और मार्केट यहाँ पे फॉल हो जाता है। अब कल के लिए जो जोन रहेगा हमारा 18,600 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, 18,530 भी एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा और मार्केट ओपन होगा समवेयर अराउंड हियर। तो 18,444 जो है हमारा ये यहाँ पर सपोर्ट जोन का काम करेगा और सेकंड सपोर्ट जोन 18,368 और थर्ड सपोर्ट जोन 18,325। तो अगर हमें इसके नीचे इस लेवल के 18,530 के नीचे यहाँ पर एक कैंडल क्लोज मिलती है तो हम सिंपली 18,444 के लिए हमारे फर्स्ट टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा 18,368 होगा और थर्ड टारगेट 18,325 होगा। तो ये लेवल्स थे निफ्टी के लिए, इसके पहले वाले लेवल्स थे बैंक निफ्टी के लिए। और अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली आपको यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आप आएंगे, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज़ें मेरी आपको मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे टैप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के एनालिसिस को यहीं पर एंड करते हैं। कल के जो भी ट्रेड्स होंगे, जो भी सेटअप होंगे, जो भी एनालिसिस होगा वो सब ग्रुप पे आ जाएगा। और आई होप यू हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। एंड गाइस प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक भी कर देना। आई होप यू हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। गुड नाइट।